इस मंच को प्रणाम करते हुए, जिनको मैं सोशल मीडिया पर देखा करता था, जिनके शिष्यों के साथ मंचों पर कविता पाठ करता रहता था, ऐसे कमलेश कुमार मौर्य जी की अध्यक्षता में आज मैं काव्य पाठ करने जा रहा हूँ। अंदर से बहुत ही प्रसन्नता है। कविता तो विभिन्न मंचों पर पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन आज यहाँ पर जो महान विभूतियाँ बैठी हुई हैं, जिनके बारे में बहुत से लोगों के बारे में मैं नहीं जानता, अभी बताया गया कि आदरणीय हरिऔध जी के प्रपौत्र जी सामने बैठे हैं, तो ऐसे समृद्ध मंच, इस राजधानी के मंच में आज मैं कविता पढ़ने नहीं, ऐसा लग रहा हूँ मैं अपनी कविता जचवाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो मैं कुछ पंक्तियाँ कहता हूँ। मुझ छोटी सी चीज को आज यहाँ स्थान दिया, मुझे कुंवर बेचैन की पंक्ति याद आती है। वो कहते हैं, उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी, और क्यों हथेली की लकीरों से है आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत के आगे आपकी मेहनत रखी। रब ने भी किस्मत के आगे आपकी मेहनत रखी। मैं तो अध्यापक हूँ, कक्षा में पढ़ाता हूँ, प्राथमिक कक्षाओं में, लेकिन बहुत सी चीजें वहां दिखाई पड़ती है। एक चीज मैं जो वहां देखता हूँ वो आपके बीच बता रहा हूँ कि एक वहां मेरी क्लास में लड़का है, अब्दुल्ला नाम है, एक लड़का वसंत चतुर्वेदी। जब वसंत चतुर्वेदी अब्दुल्ला की कॉपी फाड़ देता है, तो अब्दुल्ला आकर मुझसे ये नहीं कहता कि एक हिंदू पंडित के लड़के ने मेरी कॉपी फाड़, वो आके ये कहता है सर वसंत ने मेरी कॉपी फाड़। इसके उपरांत यदि कभी वसंत चतुर्वेदी से अब्दुल्ला कोई शैतानी करते हैं, तो वसंत भी आकर यही कहते हैं कि अब्दुल्ला ने सर शैतानी की, ये नहीं कहते एक मुसलमान के लड़के ने शैतानी की। तब मुझे लगता है कि मेरे स्कूल के बच्चे इन देश के सियासतदानों से कहीं ज्यादा समझदार है और काबिल है। तो चार पंक्तियां ये शिक्षक लिखता है, आपके बीच रखता हूं कि नजर में बनते अच्छे हैं मगर अच्छे नहीं होते, नजर में बनते अच्छे हैं मगर अच्छे नहीं होते, जमाने में सभी इंसान क्यों सच्चे नहीं होते, बड़े होते ही सबके सब सियासत सीख जाते हैं, न जाने क्यों जहां में सिर्फ ये बच्चे नहीं होते, न जाने क्यों जहां में सिर्फ ये बच्चे नहीं होते। क्योंकि साहित्यकारों का मंच है, तो मैं एक छंद पढ़ना भी आवश्यक समझता हूँ, थोड़ा नमूना भी देना आवश्यक है। माँ गंगा की नगरी कन्नौज से आया हूँ, तो एक छंद माँ गंगा के हवाले से आप, फिर एक कविता पढ़ूंगा और अपना स्थान लूंगा। स्नान करे भवविधि तरे, पान करे मन चंग, स्नान करे भवविधि तरे, पान करे मन चंग, और शीश धरे शंकर बने गंगा के बहुरंग, शीश धरे शंकर बने गंगा के बहुरंग, गंगा के बहुरंग आचमन से तन सुधरे, पाप वशी जीवात्मा निज कर्मों से उभरे, और दर्श मात्र से दुनिया के सब नाते छूटे, और स्पर्श मात्र से जन्म मरण के बंधन टूटे। कि दर्श मात्र से दुनिया के सब नाते छूटे और स्पर्श मात्र से जन्म मरण के बंधन टूटे। बहुत सुंदर भाई। अभी बहुत अच्छा छंद आदरणीय दादा मुझसे पहले पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा भांग धतूरे से प्रसन्न हो जाते हैं भगवान शिव। तो मैं भांग धतूरे से तो सहमत हूं, लेकिन भांग से सहमत नहीं हूं। मैंने कई जगह पढ़ा, विद्वानों से चर्चा की, मुझे कहीं नहीं पता चला, कहीं नहीं शिव महापुराण में लिखा कि भगवान शिव भांग खाते हैं। मैं एक छंद रखता हूं, देखें कि ध्यान धरे धरणी के धैर्य को भी धारते हैं, ध्यान धरे धरणी के धैर्य को भी धारते हैं, शिव ही खगोल गतिमान करते सदा, और देव दानवों को भेदभाव भी न देते बर, जीव ब्रह्म एक अभियान करते सदा, और रहते गृहस्थ में परंतु लिप्त होते नहीं, कर्म योग का सही विधान करते सदा, और भांग आदि पीते नहीं, भोग व्याधि जीते नहीं, सृष्टि को बचाने विष पान करते सदा। कि भांग आदि पीते नहीं, भोग व्याधि जीते नहीं, सृष्टि को बचाने विष पान करते सदा। मेरे आराध्य भगवान शिव है। मैं एक छंद और रखना चाहता हूँ। देखिए, प्रलय काल का दृश्य, बड़े बड़े साहित्यकार बैठे, मैं कह रहा हूँ काफी जचवाने आया हूँ। एक छंद मैं आपके बीच रखता हूँ। प्रलय काल का दृश्य है, कल्पना कीजिए सारी सृष्टि शिव में विलीन हो रही है। तब ये छोटा सा कवि एक छंद कहता है कि हाथ में त्रिशूल सृष्टि मूल भक्त अनुकूल, करे शिव तांडव डम डमरू बाजते। कि हाथ में त्रिशूल सृष्टि मूल भक्त अनुकूल, करे शिव तांडव डम डमरू बाजते, और केश विकराल नेत्र लाल सर्प माल भाल,
षोडश कला समेत चंद्रमा विराजते। क्रुद्ध अंग अंग प्रेत संग देख देव दंग। अंत्यानुप्रास देखें कि क्रुद्ध अंग अंग प्रेत संग देख देव दंग। और कंठ नील रंग जटाजूट गंग साजते। और श्वास में प्रलय त्रिभुवन हो रहा विलय। संत जन लय दुष्ट खल कामी भाजते। कि श्वास में प्रलय, एक व्यवस्था होती अपना देश चला करता जिसमें, एक व्यवस्था होती अपना देश चला करता जिसमें, एक व्यवस्था होती निज परिवार पला करता जिसमें, सबसे बड़ी व्यवस्था तो मन के भीतर की होती है। मन की अगर व्यवस्था बिगड़े जगत जला करता है। मन की अगर व्यवस्था बिगड़े जगत जला करता, उसमें देश काल और धर्म हेतु अब खुलकर बतियाना होगा। देश काल और धर्म हेतु अब खुलकर बतियाना होगा। आज समय की मांग व्यवस्था परिवर्तन लाना होगा। आज समय की मांग व्यवस्था परिवर्तन। कैसा व्यवस्था परिवर्तन? ये कभी मन की व्यवस्था बदलने के लिए कहता है, और लोग कहते हैं सरकारें बदले, सरकारों की नीतियां बदले। लेकिन मैं कहता हूं यदि ये मन की व्यवस्था बदल ली तो हमारा हर नागरिक बदल जाएगा। नेता उसी नागरिक से निकल के आता है, तो ये देश बदलते देर नहीं लगेगी। पंक्तियां रखता हूं कि शिक्षा घर घर पहुंच चुकी है, लेकिन क्या हम शिक्षित हैं? शिक्षा घर घर पहुंच चुकी है, लेकिन क्या हम शिक्षित हैं? चाल चलन जो दिखते दुनिया के क्या वे ही इच्छित है? साधु नीति की हंसी उड़ रही, राजनीति उत्कृष्ट है। अब जो जितना पढ़ा लिखा है वो उतना ही भ्रष्ट है। अब जो जितना पढ़ा लिखा है वो उतना ही भ्रष्ट है। और बेईमान बनाता है जो समय उसे जाना होगा। बेईमान बनाता है जो समय उसे जाना होगा। आज समय की मांग व्यवस्था परिवर्तन लाना होगा। आज समय, अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, कविता तो बहुत बड़ी है, श्रृंखला लंबी है। मैं अंतिम 10-12 पंक्तियां पढ़ता हूं और उसके बाद अपना स्थान लेता हूं। विभिन्न विषयों पर दादा इसमें व्यवस्था परिवर्तन की बात कवि ने की है। एक सबसे बड़ी समस्या जो मैं बता रहा हूं, हो सकता है बड़े लोग ना देखते हो, लेकिन आजकल OTT प्लेटफॉर्म का चलन बहुत आ गया सोशल मीडिया पर। ऐसी ऐसी फिल्मों में ऐसे ऐसे सीन दिखाए जा रहे हैं कि सीधे सीधे कत्लेआम और नग्नता ही परोसी जा रही है। तब इस कवि की कलम उठती है और कहती है कि देख देख कर लूट रेप के सीन और ये कत्लेआम, देख देख कर लूट रेप के सीन और ये कत्लेआम। पशुवत हुआ मनुष्य हृदय की संवेदना हुई बदनाम। पशुवत हुआ मनुष्य हृदय की संवेदना हुई बदनाम। पहले की फिल्मों में कुछ संदेश बताया जाता था, हत्या और बलात्कार को तनिक छिपाया जाता था। हत्या और बलात्कार को तनिक छिपाया जाता था। मार काट के सीन देख मन में फितूर भर जाता है। मार काट के सीन देख मन में फितूर भर जाता है। अवसर पाकर भीतर का हैवान उभर कर आता है। अवसर पाकर भीतर का हैवान उभर कर आता है। देख गंदगी फिल्मों की हम अपना चित्त मसोस रहे। देख गंदगी फिल्मों की हम अपना चित्त मसोस रहे। पर क्राइम पेट्रोल बताकर वे नग्नता परोस रहे। पर क्राइम पेट्रोल बताकर वे नग्नता परोस रहे। कक्षा 6 का बच्चा सारी काम कलाएं जान रहा। क्या सिखाने निकले थे और क्या सिखा रहे हैं? कक्षा 6 का बच्चा सारी काम कलाएं जान रहा। सिर्फ पटाना एक लड़की को जीवन का सच मान रहा। सिर्फ पटाना एक लड़की को जीवन का सच मान रहा। ऐसा चलता रहा केस शोषण के बढ़ते जाएंगे। ऐसा चलता रहा केस शोषण के बढ़ते जाएंगे। मर्यादित रिश्ते भी भेंट काम की चढ़ते जाएंगे। मर्यादित रिश्ते भी, तालियां कम है, अच्छी बात है, मर्यादित रिश्ते भी भेंट काम की चढ़ते जाएंगे। और अगली 2 पंक्तियों में यदि कोई बात कही हो तो पूरा प्रांगण बताए कि बेशर्मी से खुले पड़े जिस्मों का बर्तन बंद करो। बेशर्मी से खुले पड़े जिस्मों का बर्तन बंद करो। संस्कार की धरती पर ये नंगा नर्तन बंद करो। संस्कार की धरती पर ये नंगा नर्तन बंद करो। नए, और रहा था न्यूज वाले बिगाड़े, नए नए लाकर, मैडम बैठ जाइए, मेरी कविता मिली थी आपको। मैडम जल्दी से अपना स्थान तय कर लीजिए, हम ही मिले थे। गंगा किनारे वाले छोरों से दिक्कत है लोग। मैं कुछ 4 पंक्तियां और रह गई, 4 पंक्तियां मैं मीडिया पे और कहना चाहूंगा, और अगर अच्छी लगे कि तालियों के साथ मुझे विदा कर दीजिएगा। कि नए नए लाकर डिबेट में धर्म जाति के ठेकेदार,
नए नए लाकर डिबेट में धर्म जाति के ठेकेदार कुछ टीआरपी की खातिर चैनल करते हैं बंटाधार, कुछ टीआरपी की खातिर चैनल करते हैं बंटाधार, और आपस का सौहार्द मिटाकर बेच रहे मानवता को, आपस का सौहार्द मिटाकर बेच रहे मानवता को, बांट रहे हैं देश जगाकर भीतर की दानवता को, बांट रहे हैं देश जगाकर भीतर की दानवता को। और इनको इनका धर्म दायरा अब तो बतियाना होगा, इनको इनका धर्म दायरा अब तो समझाना होगा। आज समय की मांग व्यवस्था परिवर्तन लाना होगा, आज समय की मांग। बहुत बहुत